नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 और 46 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 दिखाइए कि tan स्क्वायर B माइनस 1 में cos स्क्वायर B बराबर -1। यहाँ पर ये फिगर दिया है, ठीक है, यहाँ पर चित्र आपका दिया है। अब यहाँ पर देखिए BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, तो BC बराबर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। देखिए कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले दिया है आपका यहाँ पर साइन B बराबर 4/5, यानी साइन B बराबर 4/5, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मान लेंगे, माना P बराबर 4 के, यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, P बराबर 4 के और H बराबर 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 4 के हो गया, या आपका 5 के हो गया। तो यहाँ पर इसको पहले आप दिखा देंगे। ये आपका देखिए यहाँ पर एंगल B के अनुसार ये आपका लंब होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण होगा H, ठीक है। और ये आपका B आधार तो पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P बराबर 4 के माने हैं और H बराबर 5 के माने हैं। यहाँ पर P बराबर 4 के और H बराबर 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इस प्रकार मान लिए। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे, यानी AB का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर आप बैठाएंगे। बताइए AB का मान कितना है। देखिए तो AB का मान कितना है, A और B का मान कितना है 5 के, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 के, इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है। देखिए वहाँ पर AC का मान कितना है, तो AC का मान है आपका 4 के, यानी 4K का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 15, यानी यहाँ पर लिख देंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, K का कितना हो जाएगा K स्क्वायर, 4 का कितना होगा 16, K का कितना हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 15 का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा आपका। अब बताइए कितना होगा। यहाँ पर आप 25 के स्क्वायर को इधर ही रखिए और 16 के स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे, तो इधर आपका हो जाएगा माइनस में 16 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, ठीक है। अब बताइए आपका कितना आएगा, 25 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा बताइए, 9 के स्क्वायर। कितना आएगा आपका, आएगा 9 के स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 225। अब बताइए यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 अब बटा में 9, इसे कटाएंगे, 9 दूना 18, 9 5 45, यानी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 25। तो बताइए के बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25 और रूट में 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी के का मान आपका कितना आ गया, के का मान आपका आ गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप AC का मान निकालेंगे। तो बताइए AC बराबर कितना हो जाएगा, AC क्या है 4 के हैं, यानी 4 के का यहाँ पर मान रख दीजिए 4 गुणे के का मान कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी AC कितना आ गया 20, यहाँ पर आप लिख देंगे 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AB का मान निकाल देंगे। बताइए AB का मान कितना होगा, AB बराबर 5 के हैं, यानी 5 के, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान आपका आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको tan स्क्वायर B माइनस 1 में cos स्क्वायर B का आपको मान निकालना है सबसे पहले। तो इसको आप LHS मान लेंगे, LHS आपको क्या दिया है, tan स्क्वायर B माइनस 1 में cos स्क्वायर B। अब यहाँ पर देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब यहाँ पर क्या है 20 है, आधार यहाँ पर क्या है 15 है, यानी 20 बटे में 15, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है तो आप 1 लिखिए बटे में, ठीक है। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 15 और कर्ण क्या है यहाँ पर है 25, यानी 15 बटे में 25, 15 बटे में 25, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो 4 5 20 और 3 5 15, यहाँ पर 4 बटे में 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए 1 को 1 लिखिए और यहाँ पर कटाइए, 3 5 15 और 5 25, यानी 3 बटा में कितना आ जाएगा 3 बटे में 5, ऐसे कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर 4 का आपका स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 1 है तो 1 बटे में तीसरी का 9 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली गुणी तीसरी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर 16 बटे में पहले 9 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहली गुणे तीसरी होगा, यानी 25 ऊपर चला जाएगा, यानी -25 बटे में 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद कितना होगा 9 होगा, 9 एकम 9 16, 9 एकम 9 25,
यदि आप घटाएंगे बताइए कितना होगा, 16 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, -9, अब 8 में 9 दोनों कट जाएगा, बताइए कितना जाएगा, -1, अब बराबर क्या हो जाएगा, RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब मैंने सिद्ध कर दिया इतना बराबर इतना, मतलब इतना बराबर इतना मैंने सिद्ध कर दिया, वही यहाँ पर प्रूफ लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 को समझते हैं। यहाँ पर दिया है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा पर प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ये चित्र दिया है, यहाँ पर ये फिगर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका एंगल थीटा है, यहाँ पर देखिए एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल के रूप में यहाँ पर अल्फा है, तो यहाँ पर एंगल के रूप में अल्फा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है ना। यहाँ पर जब थीटा एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये होगी लंब, ये आपका QR लंब होगा, और ये आपका PQ आधार होगा। तो यहाँ पर PQ का मान नहीं दिया है, तो आप PQ का पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप निकालिए पहले PQ का मान। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले PQ का आप मान निकालिए, बताइए यहाँ पर PQ बराबर क्या होगा, मतलब ये आपका आधार है, यानी आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहाँ पर आप लिख लीजिए त्रिभुज PQR में। ठीक है, क्या लिखेंगे, PQ यानी आधार, PQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में, क्या होता है रूट में कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ पर क्या है PR है, यानी PR का स्क्वायर, आप प्लस माइनस होगा यहाँ पर माइनस लंब का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर होगा। अब बताइए यहाँ पर PQ का मान नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए PR का मान कितना है, PR का मान आपका है 17 यानी 17 का स्क्वायर, आप माइनस QR का मान देखिए कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर। बताइए 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। यदि दोनों घटाएंगे इसमें से 289 में से 64, बताइए कितना बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2, यानी 225, और 225 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 15, 225 का आपका वर्गमूल कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी PQ का आपका मान आ गया 15, तो यहाँ पर सबसे पहले PQ का यहाँ पर आप मान लिख देंगे 15, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 15 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका तो मान निकल जाएगा tan थीटा का मान। अब यहाँ पर sin अल्फा का मान निकालना है, cos अल्फा का मान निकालना है, तो हमको एंगल अल्फा देखना है, यहाँ पर कहाँ पर है, एंगल अल्फा यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इसके अनुसार ये तो लंब दिया है, ये लंब तो दिया है 8, और ये आधार भी दिया है 6, लेकिन यहाँ पर कर्ण नहीं दिया है। मतलब यहाँ पर देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, sin बराबर लंब बटे में कर्ण, cos बराबर आधार बटे में कर्ण, दोनों में कर्ण आ रहा है, यहाँ पर कर्ण का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप कर्ण का मान निकालेंगे, मतलब RS का मान निकालेंगे, या SR या RS बोलिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज QSR में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज QSR में, ये त्रिभुज QSR में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण है ना, यानी क्या है, कर्ण RS है, RS बराबर बताइए क्या होगा, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पर क्या है, QR है, यानी QR का स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी QS का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर आप QR का मान यहाँ पर कितना है, 8 है, यानी 8 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पर QS का मान कितना है, QS का मान कितना है, 6 है, यानी 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 100, 100 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, 10, यानी यहाँ पर RS का मान आपका कितना आ गया, RS का मान यहाँ पर आ गया आपका 10, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका मान निकाल देना है। यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, यही है क्वेश्चन ना। अब यहाँ पर आप बताइए बराबर 3 गुणे tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा यानी यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये आपका लंब होगा यानी QR, इसका मान कितना है 8, और आधार क्या होगा PQ होगा, इसका मान कितना है 15, यानी 8 बटे में 15 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे 8 बटे में 15, ठीक है, माइनस 2 गुणे अब साइन अल्फा, तो साइन अल्फा देखेंगे किस त्रिभुज में है, तो यहाँ पर R, यहाँ पर SQR में है। तो यहाँ पर देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो ये आपका यहाँ पर ये लंब होगा, RQ आपका लंब होगा, और कर्ण क्या होगा, S और R आपका कर्ण होगा, यानी 8 बटे में 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बटे में 10, अब फिर प्लस 4 गुणे यहाँ पर बताइए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार आपका ये होगा यानी SQ आपका आधार होगा, और कर्ण क्या होगा, SR आपका कर्ण होगा, यानी 6 बटे में 10 आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे में 10। अब यहाँ पर सबसे पहले आप कटाएंगे कौन कौन सा कट रहा है, 3 5 15, 2 5 10, और 2 दूनी के 4 और 2 5 10, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 8 बटे में 5 आ जाएगा, माइनस
यहाँ पर 8/5 आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12/में आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 8/5 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी 8/5 आपका आ रहा है, तो यहाँ से आप कटा देंगे, प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा। कितना आपका आ जाएगा बताइए, 12/5 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।